ट्राई की न्यू रिपोर्ट आ चुकी है और आपको अब इंडिया में न्यू टैरिफ प्लान मात्र 191 रुपए का देखने के लिए मिलता है, जिसमें 25.24 GB डेटा मंथली यूज करने के लिए और साथ में 1005 मिनट आपको मिलते हैं कॉलिंग के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये मंथली डिमांड बढ़ती चली जा रही है और किस तरीके से इंडियन यूज़र, आप एयरटेल यूज़ कर रहे हो, वीआई यूज़ कर रहे हो, जियो यूज़ कर रहे हो या बीएसएनएल यूज़ कर रहे हो, आपकी जो डिमांड है डेटा को लेके वो कंटिन्यू इंक्रीज होती चली आ रही है। तो फाइनली ट्राई की न्यू रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कि आपको पूरी फुल रिलीज देखने के लिए मिलती है। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे, जानते हैं पूरी फुल डिटेल। बट आप भी महंगे रिचार्ज से परेशान हैं तो फाइनली अप टू 5% प्रिंस रिचार्ज एप्लीकेशन पे आपको तुरंत कैशबैक मिल जाता है। मैंने भी एयरटेल का 349 वाला रिचार्ज करवाया था और तुरंत ही रिचार्ज करते ही 14 रुपये प्लस का मुझे कैशबैक मिल गया था। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कैशबैक को मैं नेक्स्ट रिचार्ज में यूज़ कर सकता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको मोबाइल की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाना है, सीधे वॉइस सर्च कर लीजिएगा प्रिंस रिचार्ज, वहाँ पे आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन, नहीं तो ये QR कोड है, डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद ओपन रजिस्ट्रेशन कीजिए और सबसे अच्छी बात, इसमें अमाउंट ऐड करने के लिए सीधे QR कोड आ जाता है, जो आप अपने मोबाइल में UPI एप्लीकेशन चला रहे हैं, QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आपको कोई बैंक डिटेल देने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप जियो यूज़ करते हो, एयरटेल यूज़ करते हो, वीआई यूज़ करते हो या बीएसएनएल, तो कंटिन्यू आप कैशबैक अर्न कर सकते हैं अप टू 5%। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, सच में बिगेस्ट बेनिफिट मिलता है रिचार्ज में। वापस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन दिख रही है और यहाँ पे हम आपको लाइव डिटेल बताएंगे ट्राई की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है। ये जुलाई से लेके सितंबर 2025 तक की आपको ये रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है, जो फाइनली हर क्वार्टरली ट्राई रिलीज़ करता है लोगों के लिए, आप सब के लिए, कि क्या एक्चुअली इंडिया में बात करी जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में चल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ स्पेशली बात की जाए तो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड नहीं, आपको और भी चीज़ें जैसे कि टेलीकॉम सर्विस हो गई, केबल टीवी हो गई, DTH हो गया, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हो गई, तो ये सारी मिला जुला के आपको डिटेल दी जाती है और इसी हिसाब से आपका इंडिया का टैरिफ प्लान बनता है कि हाँ, लोग सच में कितना पैसा खर्च इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो गैप है हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप मोबाइल वायरलेस सर्विस को देखेंगे 94.43% लोग यूज़ करते हैं। फिक्स वायरलेस जो है मात्र पूरे ऑन एवरेज का 1.21% लोग यूज़ करते हैं और वायर ब्रॉडबैंड 4.34%। मगर ये वाला जो आंकड़े, जो छोटे छोटे आंकड़े, ये हल्के हल्के बढ़ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं जो डिमांड है ब्रॉडबैंड सिस्टम की वो इंक्रीज़ हो रही है पर डे। ऊपर से बात करी जाए तो ये बहुत डिटेल दे रखी है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। ऊपर वीडियो होगी, नीचे डिटेल होगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको पूरी फुल डिटेल, क्योंकि मैं एक एक करके समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम मेन पॉइंट की बात करेंगे, आपको पूरी फुल डिटेल पढ़नी हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑन एवरेज, क्योंकि यहाँ पे जो मार्च से लेके क्वार्टरली बहुत बड़ा गैप आ गया था, क्योंकि तब फ्रॉडल कनेक्शन या स्कैमर कनेक्शन बंद किए जा रहे थे, तो बहुत करोड़ों में टेलीकॉम के जो नॉर्मली मोबाइल नंबर है वो बंद किए गए थे। बट अब फाइनली दोबारा से रिकवर स्टार्ट हो चुका है और अभी हमें सितंबर 2025 का जो आंकड़ा देखने के लिए मिलता है वो 122 करोड़ 89 लाख 40 हज़ार जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। ये टोटल टेलीकॉम सब्सक्राइबर है। इन्हें आगे जाके हम अभी डिवाइड भी करेंगे कौन से हमें मेन यूज़ के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अर्बन वायरलेस कनेक्टिविटी और रूरल वायरलेस कनेक्टिविटी, तो किस तरीके से डिवाइडेशन होता चला जा रहा है। और अब अर्बन और रूरल एरिया में बहुत बड़ा अंतर नहीं बचा है, क्योंकि अर्बन एरिया एक लिमिटेड एरिया में ही जाके श्रिंक हो जाता है, लेकिन तब हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो वो बहुत बड़ी मार्केट है। फाइनली गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया में एंट्री कर रही है और टेलीकॉम सेक्टर को भी मालूम है मोटा पैसा कमाना है तो रूरल एरिया में जाना पड़ेगा। तो वही परसेंटेज अब हमें बहुत ही माइनर लेवल पे बात करी जाए तो अप डाउन देखने के लिए मिल रही है और रूरल एरिया आने वाले 5 साल में क्रॉस कर जाएगा। जो हमारी अर्बन एरिया की डिमांड है उससे भी ज़्यादा रूरल एरिया में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ है और यहाँ पे आपको ये सारे पैरामीटर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी डिटेल दी गई है। बट हम जाते हैं इन 2 पेज पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि आपको सारी फुल डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे
इन 2 पेज में आपको सारा कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो टोटल मिला के हम सब्सक्राइबर की बात करें तो अभी हमने बता दिया था 122 करोड़ 89 लाख 40,000 सब्सक्राइबर आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर इसे डिवाइड कर रखा है कि कितने अर्बन में, कितने रूरल एरिया में, और मार्केट शेयर ऑफ प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर, इतना इतना जो हम आपको मंथली रिपोर्ट भी बताते रहते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स की। तो ये यहाँ पे ये एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ है क्योंकि आप टोटल सब्सक्राइबर बेस देखेंगे जिसमें कि आपको 5G फिक्स वायरलेस एक्सिस एयर फाइबर ब्रॉडबैंड UBR एयर फाइबर ब्रॉडबैंड, तो टोटल मिला के सब्सक्राइबर 1,18,80,000 हो चुके हैं सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के। टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात करी जाए तो वो मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो बात करें टोटल 118 करोड़ 23,20,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो फाइनली इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और टोटल मिला के सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे टेलीकॉम फाइनेंशियल डेटा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वार्टरली जो ट्रांजैक्शन है वो है 99,828 करोड़ रुपए की, जो सच में एक ह्यूज अमाउंट है। इसलिए इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हर कोई कंपनी हाथ नहीं डालती क्योंकि वीआई का हाल देख के हर कोई अपने हाथ बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि रखते के साथ ही चल जाता है। करोड़ों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं और उसके बाद ये नहीं मालूम है क्या आगे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जियो जैसी कंपनी आ जाती तो पूरे मार्केट को क्रैश कर देती है। आइडिया हो गया, पहले हमें वोडाफोन अलग देखने के लिए मिलता था, यूनिनोर हो गया, टेलीनोर हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, सबकी सफाई। तो ये बहुत एक्सपेंसिव मार्केट है, बहुत पैसा देती है लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, रखते ही हाथ जलने के भी खतरे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी अब फाइनली बात करी जाए तो नंबर ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जो हैं वो 55,940 हो चुके हैं। और इनके द्वारा जो डेटा कंजम्पशन किया गया है आप देखेंगे एग्रीगेट डेटा कंजम्पशन, तो ये टीवी में लिख रखा है 10,778,000 टीवी डेटा इस्तेमाल किया गया है, जो सच में बहुत ज़्यादा डेटा है। तो कहीं ना कहीं जो भारत नेट कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है इंडिया में। और टोटल मिला के आप ये देखेंगे केबल टीवी, तो ये सारी जो डिटेल है आप आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम टेलीकॉम की बात करेंगे जो हमने आपको ये वाला दिखाया था कि किस तरीके से प्लान हमने बनाया है। तो साथ में एक और बिगेस्ट अपडेट है, अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मंथली एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर्स जो सर्विस है उसके लिए। तो ये एक्चुअली 190 रुपये 99 पैसे जो मैंने 191 रुपये दिखाया है। तो आप टेलीकॉम कंपनियों को ऑन एवरेज जो है वो 191 रुपये मंथली पेमेंट कर रहे हैं। वो बात अलग है आप 400 रुपये का 500 रुपये का रिचार्ज करवा रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग रिचार्ज नहीं करवाते लेकिन टेलीकॉम सर्विस ऑन रख देते हैं या 100 रुपये का रिचार्ज ढूंढते हैं। तो ऑन एवरेज जो वैल्यू है वो श्रिंक हो जाती है, तो इसलिए ऑन एवरेज वैल्यू में देखा जाता है। ऊपर से जो मंथली मिनट्स यूज़ किए जा रहे हैं कॉलिंग पे पर सब्सक्राइबर पर मंथ, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं ये वायरलेस पे 1005 मिनट यूज़ किए जा रहे हैं कॉलिंग पे, और वो कंटिन्यू रिड्यूस ही होता चला जा रहा है। पहले हाइप था, अब कहीं ना कहीं जो OTT व्हाट्सएप एप्लीकेशंस हो गई या और कम्युनिकेशन OTT एप्लीकेशन हो गई, तो इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलिंग एक्सपीरियंस है डायरेक्टली टेलीकॉम सर्विस के द्वारा वो कंटिन्यू अब रिड्यूस हो रहा है। ऊपर से बात करी जाए तो वायरलेस डेटा यूजेस, एवरेज वायरलेस डेटा यूजेस पर वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर पर मंथ, तो अब हम कहीं ना कहीं 23 GB से उठ के इस क्वार्टर में अब 25.24 GB पर मंथ पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेटा कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है। और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज पर जीबी रियलाइजेशन पर जीबी फॉर वायरलेस डेटा यूजेस ड्यूरिंग दी क्वार्टर, तो अब हमारे डेटा की जो कॉस्ट है पहले 10 रुपये थी वो फाइनली कम होके 8 रुपये 27 पैसे रह गई है। और ये और ज़्यादा कम होगी क्योंकि जैसे जैसे हमारे डेटा की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर का रेवेन्यू मॉडल है वो कहीं ना कहीं फिक्स है यूज़र्स के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लगा के रखती है। तो आप ऑन एवरेज देखेंगे क्योंकि डेटा कंजम्पशन कंटिन्यू राइज अप होता चला जा रहा है बहुत स्पीड से, लेकिन जो टेलीकॉम सर्विस के जो प्राइसिंग है, जो रिचार्ज है, वो हाइक हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो हो रहे हैं। साल भर में वो मुश्किल से 50-60 रुपये ही इंक्रीज कर पा रहे हैं, लेकिन जो डेटा है आपका वो कहीं ना कहीं बात करी जाए तो पर यूज़र
12-13 जीबी इंक्रीज हो जा रहा है। तो इस वजह से डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है और रेवेन्यू बहुत हल्के हल्के इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्टली टोटल डेटा ऑफ रेवेन्यू से काट दिया जाता है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है डेटा की वो कम हो जाती है। तो एक ये सबसे बड़ा फर्क है। तो आप ये ना हो कि गवर्नमेंट सस्ता डेटा देने लग गई है, नहीं, डेटा की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू है वो श्रिंक हो रहा है, वो रुक जैसा गया है उनके लिए। तो यहाँ पे इसलिए पर डेटा जीबी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि टेलीकॉम सेक्टर में वो आपको सर्विस भी दे रही है, डेटा भी दे रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डंडा लगा रखा है कि भाई साहब पैसे बढ़ाए तो ध्यान रखना। इसी वजह से पर जीबी कॉस्ट जो है वो रुक जैसी गई है और कम हो रही है। तो ये फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में डेटा सस्ता मिलना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो रिपोर्ट है, मैं दोबारा से याद दिलवा दूं, इस पूरी रिपोर्ट का लिंक जो है मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं, और ये ट्राई की न्यू रिपोर्ट के हिसाब से ये न्यू रिचार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।